दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रायसीना डायलॉग में 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड और यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबीहा के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बार के रायसीना डायलॉग की थीम कालचक्र पीपुल प्लेस ऑफ प्लेनेट रखी गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी के साथ क्रिस्टोफर लक्सन ने द्विपक्षीय बैठक की है। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस सत्र में सबसे ज़्यादा चर्चा भारत और न्यूजीलैंड पर ही सबकी निगाहें टिकी रहीं। व्यापार और निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। पोटेंशियल जो है व्यापार और निवेश की, उसको बढ़ावा मिलेगा। स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी सहयोग मिलेगा। 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का ये निर्णय लिया गया है। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म पर सहमति बन गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लगभग 1 दशक के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत आधिकारिक रूप से फिर से शुरू हो गई है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध को बढ़ाना है। इसके साथ ही हाई क्वालिटी और बैलेंस डील पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही अलग अलग सेक्टरों में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खासतौर पर किस किस तरह के सामान का व्यापार किया जाता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार जो होता है, न्यूजीलैंड भेजा जाने वाला जो सामान है और भारत आने वाला सामान है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ऊन, फार्मास्यूटिकल्स, लोहा और इस्पात, यांत्रिक मशीनरी, फल और मेवे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भारत आती हैं। इसके अलावा जो भेजा जाने वाला सामान है उसमें एल्युमिनियम, मोती, कीमती पत्थर और धातु भी हैं।